हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले कक्षा 9 के गणित विषय के अध्याय 9 को, जिसका नाम है व्रत, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 9.1 को भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है इस अध्याय की सबसे पहली प्रमेय 9.1 और इसमें कहा गया है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वृत्त है और इसकी दो बराबर जीवाएं हमने ले ली है AB और CD। ये दोनों जो जीवाएं हैं, इनको अगर हम वृत्त के केंद्र पर ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ पर जो ये कोण बना रही है वो समान कोण बना रही है। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ये इसकी एक प्रमेय है। इस प्रमेय को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो हमने त्रिभुज बना दिए AOB और COD। इन दोनों त्रिभुज पे हमें काम करना है। इन दोनों त्रिभुज में आप देख सकते हैं OA बराबर OC है। ये जो OA है ये OC के बराबर है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ऐसे ही जो OB है वो OD के बराबर है। ये OB OD ये भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक, साथ ही इसमें एक चीज़ दी गई है हमें AB बराबर CD, यानी कि ये जो जीवा है ये बराबर दी गई है। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया, इसमें ये दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तीनों भुजाएं यहाँ पर हमें बराबर मिल रही है इन दोनों त्रिभुजों में। तो S कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो ये जो इनके संगत कोण हैं दोनों AOB और COD, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे CPCD से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारी प्रमेय है ये प्रूफ हो गई है। अब देखते हैं इसमें अगली प्रमेय। अब देखिए, यह है प्रमेय 9.2 और यह प्रमेय 9.1 का विलोम है। ठीक है, इसमें लिखा है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वे जीवाएं बराबर होती है। अभी जो 9.1 प्रमेय थी इसमें कहा गया था अगर दो जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर बराबर कोण बनाएंगी, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही है तो वे आपस में क्या हो जाएंगी, जीवाएं बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये उसका बिल्कुल विलोम हो गया। ठीक, तो चलिए अब इसकी प्रश्नावली को हल करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन का आंसर और इस क्वेश्चन में कहा गया है याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आकृति में दो वृत्त दिए गए हैं हमें जो कि सर्वांग सम है। एक वृत्त का जो केंद्र है वो है O और दूसरे वृत्त का केंद्र है O'। इनकी जीवा दी गई है AB और CD। ये दोनों जीवाएं बराबर है और हमें प्रूफ करना है कि इसका जो कोण है AOB, ये वाला जो कोण है CO'D के बराबर है। यानी कि ये दो सर्वांग सम वृत्त है क्योंकि इनकी त्रिज्या समान है। साथ ही इनमें बराबर जीवाएं दी गई है। ये जो बराबर जीवाएं हैं, समान जीवाएं हैं, ये केंद्र पर समान कोण बनाएंगी। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, हमें लिख देंगे केंद्र O व O' वाले दो सर्वांग सम वृत्त हैं जिनमें AB बराबर CD हमें दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण CO'D। तो लिखेंगे उत्पत्ति में त्रिभुज AOB व त्रिभुज CO'D में इन दोनों त्रिभुजों पे हम काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम OA बराबर O' और ऐसे ही OB बराबर O' D, यानी कि OA बराबर O' OB बराबर O' D। ये बराबर हो गए हैं क्योंकि ये क्या है, त्रिज्याएं हैं सर्वांग सम वृत्तों की। क्योंकि दोनों वृत्त सर्वांग सम है इसलिए जो इनकी त्रिज्याएं होगी वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। लिख देंगे ये हो गई सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्याएं। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लिखेंगे AB बराबर CD। AB बराबर CD ये क्या है, ये हो गई इसकी जीवाएं, यानी कि जो कि हमें दिया गया है। ठीक है, ये जीवाएं बराबर है, ये हमें दिया है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। तब त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CO'D के SSS नियम से। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में
तीनों भुजा ही आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए हैं। इसलिए जो इनके संगत कोण होंगे, कोण AOB व कोण CO'D, वे भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे CPCT से। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए, यह है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती है। इस बार हमारे पास दोनों फिर से सर्वांगसम वृत्त है, लेकिन इस बार कहा है कि सर्वांगसम वृत्त में जो ये जीवाएँ हैं दोनों, अगर ये केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं तो प्रूफ करो कि ये दोनों जीवाएं क्या हैं, बराबर है। AB बराबर CD प्रूफ करना है इस बार, और ये कोण बराबर दिया गया है हमें इस बार। ठीक है, तो लिख देंगे, सबसे पहले दिया है हमें बिंदु O व O' केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त हैं हमारे पास, जिनमें कोण AOB बराबर कोण CO'D है। सिद्ध हमें करना है कि AB बराबर CD है। ठीक, तब लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज OAB व त्रिभुज O'CD में इन्हीं दो त्रिभुज पे काम करना है, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो जो चीज़ दी गई है पहले उसको लिख लेंगे, कोण AOB बराबर कोण CO'D, ये हमें दिया है। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, ये हो गया दिया है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर AO बराबर CO', AO और CO' ये बराबर है क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएँ हो गई। ऐसे ही BO और DO', तो ये क्या हो गई, दोनों सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएँ, सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएँ। तो त्रिज्या होने की वजह से सर्वांगसम वृत्त की ये क्या हो गई, बराबर हो गई। तब त्रिभुज OAB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज O'CD के, ये हो जाएगा SAS नियम से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बार दो भुजाएं हैं और एक कोण है, इसलिए SAS नियम लगा है। अब जब ये दोनों सर्वांगसम हो गए, इसलिए इनकी संगत भुजाएं AB बराबर CD ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी CPCT से। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों, बाकी की जो प्रश्नावली है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।